गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग छुट्टी मनाए होंगे अभी। हाल फिलहाल में भी रक्षाबंधन कल था और इससे पहले बकरीद था। तो साथ ही साथ आप लोगों ने अपना रिवीजन भी किया होगा पीछे का जो भी हमने पढ़ाया है। तो अभी जो रिसेंटली हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर 6 अर्ली किंगडम हिस्ट्री का। तो पेज नंबर 46 पे आएंगे हम। फिर से नया मतलब टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वो है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी 364 BC to 321 BC। We do not know much about Nanda dynasty except that the last ruler धनानंद was a cruel king। यानी नंदा डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना ही जानकारी है कि धनानंद जो था वो कैसा राजा था, तो क्रूएल राजा था, बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही अत्याचारी था। ही वॉज वेरी अनपॉपुलर विथ हिज सब्जेक्ट। वो अपने राज्य में बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थे, लोग उसे घृणा करते थे, बहुत ही क्रूएल था। चंद्रगुप्त मौर्य took advantage to his unpopularity and occupied the throne of मगध in 321 BC। और इसी का फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी अनपॉपुलरिटी का एडवांटेज लेके उसने उसे थ्रोन से अलग कर दिया, उसका थ्रोन उससे छीन लिया, यानी उसकी राजगद्दी उससे छीन लिया और वो वहाँ का मगध का राजा बन गया। कब? तो 321 BC में। तो देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना बॉक्स में, इसको भी थोड़ा जानते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वर ऑफ द वर्ल्ड अटैक नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 327 BC। सबसे बड़ा ये राजा था अलेक्जेंडर, इसके नाम में ही द ग्रेट लगा हुआ है, बहुत महान था। ये 20 साल के उम्र में ही अपने देश को छोड़ के अपनी सारी सैनिक को लेके ये दुनिया को जीतने निकल गया था। अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम मैसेडोनिया इन ग्रीस। ये कहाँ का था? तो मैसेडोनिया जो ग्रीस में था। यानी ये कहाँ से अपना मूवमेंट शुरू किया? तो मैसेडोनिया जो ग्रीस में पड़ता है वहाँ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। ही कन्क्वर्ड ऑल द कंट्रीज डैट केम ऑन हिज वे। रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी कंट्रीज होती थी उस सब के साथ युद्ध करके उन सब को पराजित करते हुए ये आगे बढ़ रहा था। हिज कैंपेन लास्टेड फॉर 2 years। द फेमस बैटल वाज फाउट विथ पोरस। और सबसे फेमस जो युद्ध हुआ इसका वो पोरस के साथ हुआ, जो कहाँ का उसका किंगडम कहाँ था? तो इसका किंगडम था पोरस का झेलम और चेनाब नदी के बीच में। ही वॉज अनेबल टू कंटिन्यू हिज मार्च एज हिज शोल्डर वेयर प्रोबेबली टायर्ड आफ्टर फाइटिंग फॉर 10 years। और इसके बाद इसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि हो सकता है कि 10 साल से लगातार युद्ध ही किए जा रहे हैं तो थक गए होंगे, इसी के लिए आगे जाने से मना कर दिए इसके सैनिकों ने, तो इसे वापस लौटना पड़ा। अब देखिए टैक्सेशन, टैक्स कैसे लगाया जाता था, क्या प्रोसेस हुआ करता था। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी जो भी अनाज उगेगा उसका 1/6 पार्ट, यानी अगर 6 kg हम अनाज उगा रहे हैं तो 1 kg हमें किसे देना होगा? राजा को टैक्स के रूप में हमें देना पड़ेगा। 1/6 इसी को बोलते हैं। यानी जितना भी पोर्शन है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसे हमें राजा को देना पड़ता था। किस चीज़ का? तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, और इसे हम क्या बोलते थे? भाग बोलते थे और शेयर बोलते थे। टैक्सेस वेयर ऑल्सो लिवाइड ऑन गुड्स डैट वेयर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और जो सामान हम खरीद के लाते थे या जो सामान हम बेचते थे बाहर, उस प्रोडक्ट पे भी टैक्स लगता था। हंटर्स एंड गैदर्स हैड ऑल्सो टू प्रोवाइड द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट टू द किंग्स। हंटर और गैदर्स जो होते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स के रूप में वो क्या देते थे? तो टैक्स के रूप में वो देते थे जो जंगलों से, फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स वो हासिल करते थे, जैसे शहद हुआ या कुछ शिकार हुआ, शिकार करके लाए तो उसका कुछ पोर्शन वो राजा को एज अ टैक्स देते थे। हर्डर्स वेयर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस। और जो हर्डर्स होते थे, चरवाहा, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। किस चीज़ के रूप में? तो उनके जानवर, जैसे हम गाय पालते हैं, गाय चराते हैं या बकरियां, तो टैक्स के रूप में हमें दूध देना पड़ता था, या बकरियां पाल रहे हैं तो उनका मीट हमें प्रोवाइड कराना पड़ता था। टैक्सेस वेयर पेड बाय क्राफ्ट पर्सन एज वेल। दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, वेवर में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। और क्राफ्ट्स पर्सन जो होते थे
उनको भी टैक्स जमा करना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई बुनकर अगर अपना कपड़ा बुनने का काम कर रहा है तो महीने में एक दिन उसे राजा के महल में जाके फ्री में उसके लिए काम करना पड़ेगा, यही उसका टैक्स होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस मोस्ट पीपुल वेयर फार्मर, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और चूँकि राज्य में, देश में जितने भी मैक्सिमम लोग जो थे उनका पेशा क्या था, एग्रीकल्चर था, लोग फार्मर अधिक थे, तो इसीलिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो एग्रीकल्चर था। फार्मर हैड टू गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग। जो फार्मर्स होते थे वो जितना भी उगाते थे अनाज, उसका 1/6 जो है वो राजा को देते थे। अदर्स सच एज पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड वेवर्स ऑल्सो पेड टैक्स आइदर इन कैश और इन काइंड और बाय ऑफरिंग फ्री सर्विस टू द किंग। और किसान के अलावा जो होते थे, जैसे पॉटर होते थे, पॉटर का मतलब जो कुम्हार होते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, या कारपेंटर होते थे, या वेवर होते थे, वो टैक्स के रूप में या तो कैश देते थे, या काइंड सामान देते थे, या सर्विस देते थे। यानी महीने में एक दिन या 2 दिन उनका फिक्स होता था, वो राजमहल में जाके राजा के लिए काम करते थे फ्री में। टैक्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट एज द किंग डिपेंड ऑन देम टू रन हिज एम्पायर। टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से राज्य को चलाते थे राजा। फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस टैक्स कलेक्टर वेयर अपॉइंटेड। और टैक्स को सही ढंग से कलेक्ट करने के लिए टैक्स कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता था। अब देखिए, विलेजेस एंड टाउन्स। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव्ड इन विलेजेस इन द 6th century BC। ज़्यादातर लोग जो हैं विलेज में ही रहते थे 6th century BC के आसपास में। बट फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ टाउन स्टार्टेड टेकिंग प्लेसेस। लेकिन 600 BC के बाद जो है शहर की उत्पत्ति, माने शहर इंट्रोड्यूस होने लगा, शहर बनने लगा, लोग वहाँ जाने लगे, गांव से मूव करने लगे शहर की ओर। टाउन्स वेयर द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और धीरे धीरे टाउन बना, सिटीज़ बने, टाउन बने, और टाउन जो होता था वो सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता था, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का केंद्र माना जाता था टाउन। अब आइए सोसाइटी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप और वर्न्स। हमारा उस समय में सोसाइटी 4 भागों में बटा हुआ था, या 4 वर्ण जिसको बोलते हैं ग्रुप्स में। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। द ब्राह्मण्स परफॉर्म रिलीजियस फंक्शंस एंड सैक्रिफाइसेस। ब्राह्मण का क्या काम होता था सबको पता है। जो भी हमारे पास यहाँ रिलीजियस फंक्शन होता था या जो यज्ञ वगैरह होता था, अनुष्ठान, वो ये परफॉर्म करवाते थे। क्षत्रिय वेयर द वॉरियर एंड फाउट वॉर्स। क्षत्रिय कौन होते थे? तो ये राजा के लिए युद्ध लड़ते थे। वैश्य कल्टिवेटेड एंड टिल्टेड द लैंड एंड द शूद्र सर्व द 3 अपर ग्रुप्स। वैश्य जो होते थे वो कल्टिवेट करते थे लैंड को, यानी फार्मर कैटेगरी, और शूद्र जो होते थे वो ऊपर के तीनों जो कैटेगरी है उनकी सेवा करते थे। सर्व द 3 अपर ग्रुप्स। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वाज अ 5th ग्रुप, द अनटचेबल्स। दे वेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अनक्लीन जॉब्स। और इस सब के अलावा एक 5वां भी ग्रुप होता था जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, यानी उनको लोग छूता नहीं था या उनका छुआ यूज नहीं करता था। उनका क्या काम होता था? तो उनका काम होता था साफ सफाई से रिलेटेड जो काम होता था उसका। दे वेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अनक्लीन जॉब्स। अब आते हैं ट्रेड। किंग बिम्बिसारा हैड बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। जो किंग बिम्बिसारा एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने रोड का नेटवर्क, रोड और पुल का एक नेटवर्क बनाया था। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग ट्रेड। और ये जो है उनको ट्रेड को इंक्रीज कर, ट्रेड का बढ़ावा यानी व्यापार को मतलब अच्छे ढंग से पूरे पकड़ में, मतलब व्यापार अच्छे से चले, उसके लिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि अगर सड़कें ना हो या सड़कें खराब हो तो कोई भी व्यापारी उस रास्ते से अपने सामान को ले जाना चाहेगा? नहीं। जब ले नहीं जाएगा तो फिर टैक्स क्यों देगा? उस रास्ते का टोल टैक्स भी होता है। तो बिम्बिसारा जो राजा थे उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था ब्रिज का और रोड का। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग ट्रेड। और ये उनको उनके ट्रेड को बढ़ावा देने में उनकी मदद करते थे। बिसाइड रोड्स ट्रेड वाज कैरिड थ्रू रिवर्स टू। रोड के साथ साथ नदियों के द्वारा भी ट्रेड होता था। सुपारा एंड ब्रोच वेयर इम्पोर्टेड सी पोर्ट्स। सुपारा और ब्रोच
सबसे इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे, बंदरगाह, जहाँ से पानी के रास्ते जो भी होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रेड होता था। द मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड वेयर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम एंड एवरी। और जो मेन आइटम होते थे जिसको ट्रेड किया जाता, जिन वस्तुओं का, वो था सिल्क के कपड़े, मसलिन के कपड़े, परफ्यूम और आइवरी आइटम्स। ठीक। टिल दिस टाइम ट्रेड हैड बीन कैरिड थ्रू बार्टर। अभी तक जो था, उस समय तक जो था ट्रेड, व्यापार कैसा चलता था? बार्टर सिस्टम। यानी हमें कोई सामान लेना हो तो सामान के बदला सामान दिया जाता था। यानी अगर हमें गेहूं लेना है और मेरे पास दूध है तो मैं दूध दूंगा और गेहूं लूँगा। तो ये बहुत सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था। हमें ढूंढना पड़ता था कि मेरे पास दूध है, किसी को दूध के बदले गेहूं देना है, किसी के पास गेहूं होता था बस, बट उसे दूध की ज़रूरत नहीं होती थी तो वो हमें सामान नहीं देते थे। तो बार्टर सिस्टम में गुड्स के एक्सचेंज करने पे हम गुड्स ही देते थे। उस समय कॉइन के चलन नहीं आए थे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंचमार्क कॉइन्स ट्रेड गॉट ए बूस्ट। और जैसे ही एक पंचमार्क कॉइन